हेलो स्टूडेंट्स, बेटा वर्कशीट नंबर 30 डेटेड 11/9/20 की वर्कशीट है ये। और वर्कशीट की जो स्टार्टिंग में है, देयर इज़ अ थ्योरम एंड थ्योरम इज़ एंगल अपोजिट टू equal sides of isosceles triangle are also equal. The theorem is angles opposite to equal sides of isosceles triangle are also equal, and we have discussed this theorem earlier. हमने पहले किसी वर्कशीट में इसको जो है वो स्टडी कर लिया था. नाउ देयर इज़ थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम. इस दफ़ा हमें इसका थ्योरेटिकल प्रूफ करना है. जो लास्ट टाइम की जो थ्योरम थी वहाँ हमने जस्ट स्टेटमेंट की थी और उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था. नाउ दिस टाइम वी आर गोइंग टू डू थियोरेटिकल प्रूफ ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरम. और ये थ्योरम हमारे कोर्स में भी है, इसका प्रूफ हमारे कोर्स में है. फॉर दिस वी विल राइट first given a triangle ABC in which AB is equal to AC, and we have to prove that angle B is equal to angle C. Now in this figure two sides are equal. Which two sides are equal? AB is equal to AC, and the angles opposite to these equal sides are एंगल B एंड एंगल C. तो हमें करना क्या है कि इन अपोजिट एंगल्स को भी इक्वल प्रूव करना है. तो उसको प्रूव करने के लिए वी नीड अ कंस्ट्रक्शन. अब कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी है हमें, हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दिस इज़ रिलेटेड टू चैप्टर 7 एंड दैट इज़ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स. तो यहाँ जब हमारे पास सिंगल ट्राइंगल था तो हम जो है वो कॉन्ग्रुएंसी वाला जो चीज़ है ना उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे थे. दैट इज़ वाई वी नीड कंस्ट्रक्शन. हमने एक कंस्ट्रक्शन कर ली और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, हमने A से D तक एक लाइन ड्रॉ कर दी एंड डी कैसा है? इट बाइसेक्ट्स BC. यह D बिंदु BC को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है. इसका अर्थ है BD इज इक्वल टू DC. दो बराबर लाइन के दो बराबर हिस्से. नाउ अब इन दोनों ट्राइंगल्स को अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम 1 by 1 कंपैरिजन करेंगे इन ट्राइंगल के बॉडी पार्ट्स का. अब ट्राइंगल के बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं? उसकी लाइंस एंड एंगल्स. तो हमने इस वाले यानी जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्राइंगल है और जो हमारे पास राइट हैंड साइड वाला ट्राइंगल है, क्या इनके कुछ लंबा लाइनें जो है वो इक्वल है या एंगल इक्वल है? तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे. तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला हमने क्या लिखा? AB इज इक्वल टू AC. वो हमें कहाँ से पता चला? ऑलरेडी द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो यहाँ पर ये साइड्स गिवन हैं इक्वल. नाउ AD इज इक्वल टू AD. AD लाइन जो है वो हमारे पास कॉमन है. दिस लाइन इज कॉमन इन टू ट्राइंगल्स. और तीसरा हमने क्या लिखा है? BD इज इक्वल टू CD. और ये हमने कहाँ से बताया है? बाय कंस्ट्रक्शन. तो बाय SS रूल दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं. अब कॉन्ग्रुएंट हमने लिख दिए. देन वी कैन से एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. वाई? ये जो अब बचे हुए मैंने पहले भी बताया है, ये हमारे बचे हुए बॉडी
पार्ट्स हैं। जब लाइंस आपस में मैचिंग हैं तो एंगल्स भी बराबर होंगे ही होंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, बाय CP/CT। ये बाय CP/CT हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये तो थी हमारी थ्योरम। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि बेटा सारे ही बच्चे जब ये वर्कशीट करें तो थ्योरम भी करें कॉपी में, या जहाँ कहीं भी नोट डाउन करते हो वर्कशीट तो ये थ्योरम को भी साथ साथ करते रहें। नेक्स्ट हमारा सॉल्व्ड एक क्वेश्चन था, और वो सॉल्व्ड क्वेश्चन में इस प्रकार का एक त्रिभुज दिया हुआ था, और ये त्रिभुज कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और इसकी दो लाइनें जो हैं वो बराबर है, AB इज इक्वल टू AC। अब AB और AC बराबर है तो तुरंत अब भी हमने जस्ट ऊपर ये थ्योरम की थी, वो क्या कहती है, इट मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल C ऑल्सो, कि एंगल B और एंगल C भी बराबर होंगे। क्यों, थ्योरम के द्वारा। तो इस वाले पर्टिकुलर त्रिभुज में हमें क्या क्या चीज़ें मालूम हैं, एक तो लाइंस, ये दो लाइंस, दो एंगल, दो कोण, और इसके अलावा एक चीज़ और दी गई है, एक चीज़ और मेंशन है, BE इज इक्वल टू CD, लाइन BD इज इक्वल टू लाइन CD। ये BE लाइन CD लाइन के इक्वल है। अब हमने क्या करना है, देखो BE और CD में जब हम गौर करते हैं तो ये हिस्सा जिसे अब मैं सर्कल कर रही हूँ, ये वाला हिस्सा दोनों में आ रहा है, तो ये तो बेईमानी कर रहा है, ये चीटिंग कर रहा है ना, ये दोनों के पास क्यों बैठा है। तो हमने क्या किया, इस बेईमान को हम दूर कर देंगे, इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो BE माइनस DE इज इक्वल टू CD माइनस DE। इसे जो है इस वाली लाइन में से भी निकाल दिया, BE में से भी निकाल दिया, और CD में से भी। जब इस पर्टिकुलर इस वाली लाइन को हमने BE में से निकाला तो क्या रहा, BD। इस साइड से हो गया BD, और उस साइड से हमारा रह जाएगा CE। इसे हम इस्तेमाल करेंगे जब हम किन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कौन से दो त्रिभुज, त्रिभुज ABD एंड त्रिभुज ACE, ये वाले, जिन्हें मैं थोड़ा सा, चलो मैं डार्क कर देती हूँ तो हमें और अच्छे से पता चल जाएगा। थोड़ा घुचड़ मुचड़ सा कर दिया ना मैंने। अब क्या हो गया, तो हमारा त्रिभुज नंबर 1 और ये त्रिभुज नंबर 2, अब हमें क्या करने हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो देखो हम क्या क्या स्टेप्स लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है। ये त्रिभुज कैसा है, ये समद्विबाहु आइसोसेलेस है। दूसरा हम क्या लिख रहे हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये कहाँ से लिखा हमने, बाय थ्योरम। नाउ नेक्स्ट स्टेप हम इस्तेमाल कर रहे हैं BD इज इक्वल टू CE। BD इज इक्वल टू CE अभी हमने जस्ट ऊपर लिखा था, अभी जस्ट ऊपर हमने प्राप्त किया था। तो इन तीनों से कौन सा रूल लग रहा है, SAS रूल से दोनों ट्राइंगल्स सर्वांगसम, दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब हम इनके बॉडी पार्ट्स को, बाकी बॉडी पार्ट्स को भी CP/CT के द्वारा, यानी कौन सी लाइन, ये वाली जो रह गई थी इधर वाली, और इस त्रिभुज की ये वाली AD इज इक्वल टू AE होगी। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पर स्किप कर दी थी, वो है कन्वर्स ऑफ ये अपर वाली थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है, जब हम इस थ्योरम को करते हैं तो ये कहती है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ये कहती है कि AB इज इक्वल टू AC, देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा बेटा, इसका कन्वर्स, इसका उल्टा होगा कि एंगल B इज इक्वल टू if angle B is equal to angle C then lines are equal। it means कि यदि लाइंस बराबर हैं तो एंगल बराबर होते हैं, और यदि हमें वो कह रहे हैं कि एंगल बराबर है तो हम कहेंगे लाइंस आर आल्सो इक्वल। नाउ आई एम गोइंग टू डू
ये जो ट्राई वाले क्वेश्चंस हैं जो हमें खुद करने थे उनका एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। शो दैट द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। यहाँ पर हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हमें क्या करना है, हमें बताना है कि इसके तीनों जो कोण हैं, तीनों एंगल, हर एक एंगल 60 डिग्री का है, इनमें से हर एक एंगल। अब वो किस तरह से करेंगे, देखो हम क्या कर रहे हैं प्रूफ में, इफ़ वी कंसिडर 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अब हम इस त्रिभुज की 2 ही लाइनों को ले लेते हैं, ए बी और ए सी। हमें नहीं मालूम कि बी सी के बारे में हम कोई राय नहीं रख रहे हैं, वी आर टेकिंग ओनली 2 साइड्स। तो अगर 2 ही साइड्स को एक बार में लेते हैं तो ये त्रिभुज कैसा बन जाएगा, ये त्रिभुज बन जाएगा आइसोसेलेस। और अभी हमने थ्योरम की थी देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, वो होगा। अब हम दूसरी बार में कहेंगे, अभी हम किसको छोड़ देते हैं, अब हम छोड़ देते हैं ए बी को, तो बची कौन सी, बी सी एंड ए सी। यदि ये दोनों लाइनें बराबर होंगी तो इनके अपोजिट कोण कौन कौन से हो गए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, वो बराबर होंगे। तो ऊपर वाले इक्वेशन से क्या आया, एंगल बी इज इक्वल टू सी। दूसरी इक्वेशन से आया a इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से दोनों को कंबाइन करने से क्या आया, इसका अर्थ है a b के बराबर है और b c के बराबर है, यानी ये तीनों ही कोण, तीनों ही एंगल बराबर बराबर होंगे। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी के द्वारा हमें क्या पता है कि तीनों का सम 180 डिग्री होगा। और अब मैंने क्या लिख लिया, यहाँ B की जगह भी A और C की जगह भी A लिख लिया। तो इस प्रकार से हमारा एंगल A आ गया 60 डिग्री। नाउ व्हाट अबाउट एंगल B एंड एंगल C। जब A 60 है तो हमने ऊपर पहले ही कह दिया था B और C भी उसी के बराबर है, तो यानी वो भी 60 के होंगे। नाउ वी कम अक्रॉस द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और वो क्या है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, ऑलवेज हमेशा ही, चाहे हम कैसा भी त्रिभुज बना लें, इक्विलेटरल होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से लिख दिया है, गिवन ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओके, बी ई एंड सी एफ दीज आर टू एल्टीट्यूड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्टीट्यूड, एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल वाली लाइंस को एल्टीट्यूड कहते हैं। एंड वी हैव टू प्रूव दैट लाइन BE इज इक्वल टू लाइन CF। और उसके लिए हमने 2 ट्राइंगल्स का सिलेक्शन किया। वैसे तो बहुत सारे ट्राइंगल बन रहे थे, लेकिन हमें कौन से त्रिभुज लेने की जरूरत पड़ेगी, ट्राइंगल BEC। ये जो त्रिभुज है BEC और दूसरा वाला CFB। अब इन दोनों में हमने लिख लिया BC कॉमन है, एंगल एक में एंगल E बन रहा है तो दूसरे में एंगल F बन रहा है। इसी प्रकार एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। यहाँ पर हमारा एंगल, इसका एंगल C और इधर वाले त्रिभुज का एंगल B क्यों बराबर है, पहले भी मैंने ये थ्योरम के द्वारा बता दिया है। नाउ कौन सा रूल लगा, बेटा ध्यान रखना है, रूल हमने सही रखना है। देखो ए और S अलग है, ये एंगल फिर एंगल और उसके बाद साइड आ रही है, तो AAS लिखना, इसे ASA मत लिख देना। तो इसके द्वारा ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो कैसे हो गए हैं, हमारे सर्वांग सम, कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम हो गए। और वो करने के बाद अब हम क्या कहेंगे, देन लाइन BE इज इक्वल टू CF बाय CPCT। CPCT का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ
कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है अब हमारा, और वो क्या है, द लास्ट क्वेश्चन इज गिवन। हमें इसी प्रकार से फिर कहोगे ये तो वही हो गया, वही वाला क्वेश्चन है, नहीं, थोड़ा सा चेंज है। इस बार क्या दिया हुआ है, एक तो ई पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया है, एफ इधर शिफ्ट हो गया है, एंड वी आर गिवन ई मिड पॉइंट, मिड बिंदु, मध्य बिंदु, बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट। हालांकि मेरे फिगर में नहीं लग रहा है, पर लगे या ना लगे वो है, वो बुक क्वेश्चन में दिया गया है। सिमिलरली एफ इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए सी। और हमें इसके अलावा जो बड़ा त्रिभुज है वो भी आइसोसेलेस दिया हुआ है। आइसोसेलेस का मीनिंग है एंगल बी विल ऑल्सो इक्वल टू एंगल सी। तो कौन कौन सी बातें दी हुई हैं हम फटाफट से सम अप कर लेते हैं। एक तो दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी, एक दिया हुआ है ए ई इज इक्वल टू बी ई एंड ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, बिकॉज ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए सी रेस्पेक्टिवली। और ये चीज़ हमने कहाँ से निकाली है, बाय थ्योरम। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। गिवन देखो क्वेश्चन में से ही लिख दिया जाता है, टू प्रूव भी हमने क्वेश्चन में से ही लिखा, और मैं तो ये कहूँगी कि प्रूफ भी हम आधे से ज़्यादा क्वेश्चन में से ही लिखते हैं। देखो ये क्वेश्चन में ही तो था, ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब हमने डिवाइड क्यों कर दिया, 2 से डिवाइड क्यों किया, यहाँ पर हमने ये क्यों किया है, बिकॉज मिड पॉइंट थे, तो मिड पॉइंट जहाँ भी होंगे वहाँ हम डिवाइड बाय 2 करेंगे। अक्सर हम इस स्टेप को करते हैं। जब ए बी का आधा किया, ए बी को आधा करने से क्या आ गया, लाइन ए बी की आधी। कौन है ए बी की आधी, मैं इसे ऐसे सर्कल सा कर रही हूँ, बी ई। इसी प्रकार ए सी की आधी कौन है, सी एफ है। हमने इन वालों को नहीं लिया क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं थी, हालांकि ये भी आधे आधे थे पर हमें इनकी ज़रूरत थी। फिर वही करेंगे हम, दाईं तरफ का त्रिभुज और बाईं तरफ का त्रिभुज। कौन से 2 त्रिभुज लिए हैं हमने, जो कॉन्ग्रुएंट करने हैं हमें, उन्हें देख लेते हैं। त्रिभुज बी ई सी एंड त्रिभुज सी एफ बी। तो यहाँ पर उन्हें थोड़ा डार्क करके देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से त्रिभुज हैं। मैं इस तरह से कह देती हूँ, एक दाईं साइड है और एक बाईं साइड है। इन दोनों त्रिभुजों में क्या समानता है कि लाइन बी ई इज इक्वल टू सी एफ। कहाँ से, ये अभी तो ऊपर किया है हमने, ठीक है। इसके अलावा कोण एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। कहाँ से, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो हम थ्योरम लगा रहे हैं। और लास्टली हमने क्या लिखा है, बी सी इज इक्वल टू सी बी, बी सी इज इक्वल टू सी बी। तो यहाँ से ये कॉमन थी ये भुजा, और इस प्रकार से कौन सा रूल लगा बेटा, एस ए एस वाला रूल लग गया। एस ए एस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद अब इनके बॉडी पार्ट्स कैसे हो जाएंगे हमारे, इन दोनों के ही बॉडी पार्ट्स हमारे जो हैं वो इक्वल आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने जो है वो क्या साबित कर दिया है कि हमारा जो लाइन बी एफ थी, बी एफ मुझे यहाँ पर एक्चुअल में वो लिखना था, आगे पीछे हो गए, पर इट डजंट मेक एनी सेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से बेसिकली हमने क्या देखा, सभी में हमने त्रिभुजों को कॉन्ग्रुएंट करके किया। तो आई होप सबकी समझ में आ जाएगा।